जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस समय पर जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। इतने बड़े परिवर्तन हैं, इनका इतना बड़ा विलक्षण आपके लिए प्रभाव निकल कर आ रहा है। मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, किसी विशेष ग्रह को ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा छोटा सा ग्रह आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाता है कि चीज़ें आपके लिए एकदम से बदलने लगती हैं। यानी कि उस बड़े ग्रह पर उस छोटे ग्रह का प्रभाव ऐसा पड़ जाता है कि बड़ा ग्रह अशुभ होते हुए भी आपके लिए सकारात्मक हो जाता है। तो इस समय कुछ ऐसे ही 2 परिवर्तन होने जा रहे हैं और इन परिवर्तनों का आपके ऊपर सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो वहाँ पर वो एकदम से अपने स्वतंत्र प्रभाव नहीं देने लगता। उसका कुछ ग्रहों के साथ राजयोग बनता है, कुछ ग्रहों के साथ उसका दुर्योग बनता है और इन बनते बिगड़ते राजयोग और दुर्योगों के आधार पर ही हमारा ये जो जीवन चक्र होता है ये आगे को बढ़ता है, कभी उतार के साथ, कभी चढ़ाव के साथ। अप एंड डाउन्स हमें प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन ये अप एंड डाउन्स आप जब आपके जीवन में आए तो अनुकूल स्थितियों में आप इसे पकड़िए, और जब प्रतिकूल स्थितियां बन रही हों उस समय पर इन्हें डाउन्स को आप प्रयासों को अपना कम कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें आपके लिए उस पैमाने पर आपको प्राप्त होंगी जिस पैमाने पर आप पहले से कल्पना कर रहे थे। तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होने जा रही हैं और ये समय काल आपके लिए बहुत ही सफलता के द्वार को खोलने वाला सिद्ध होने जा रहा है। तो आइए इसी आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बनती बिगड़ती स्थितियां जीवन के रहस्यों को बहुत ज़्यादा आपके सामने खोलने की क्षमता रखती हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये 2 बड़े परिवर्तन जो हो रहे हैं, जहाँ एक और ऐश्वर्य के कारक, आकर्षण के कारक और धन के वैभव के कारक ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वहीं एक और अन्य ग्रह इसी दौरान उच्च का होने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को 5000 वर्ष बाद ये खगोलीय घटना जो घटने जा रही है, शनि देव महाराज 10 सितंबर को आपको आकाश मंडल में हीरे के समान चमकते हुए प्रत्यक्ष खुली आंखों से दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए देखिए शनिदेव महाराज के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये 5000 वर्षों बाद धरती के इतने ज़्यादा समीप आने जा रहे हैं। और जब ये धरती के इतने ज़्यादा समीप आएंगे तो देखिए इस दुर्लभ समय को बिल्कुल भी आप मिस ना करें। साथ ही साथ देखिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव महाराज का यह विशेष परिवर्तन आपके लिए चीज़ों को बहुत उन्नत स्थितियों में लेकर आने जा रहा है। शुक्रदेव महाराज जो कि आपके लग्नपति होते हैं और लग्नपति का धन भाव में आना अपने आप में एक राजयोग का निर्माण कर देता है। वहीं शुक्रदेव महाराज राशि परिवर्तन करके चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। अगर इसे पंचग्रही योग कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ देखिए प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, वहीं राहु से देखिए इनका जो समसप्तक योग बन रहा है। देखिए हालांकि वैसे राहु तो किसी भी कुंडली में किसी भी प्रकार के प्रभाव प्रदान करने में माहिर है। अब यहाँ पर शुक्र का साथ मिलेगा, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। अब किसी क्लासरूम को ले लीजिए, बच्चे बहुत शैतान हैं और बच्चे बहुत उद्दंडता कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर गुरु यानी क्लास टीचर वहाँ पर अब आ जाए तो फिर आपके लिए शुभ। बच्चे सभी शांत अवस्था में बैठ जाते, कितने भी शैतान बच्चे क्यों ना हो, शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। और शुक्र क्या है, राहु के गुरु हैं। राहु एक विलक्षण ग्रह है, अगर शुभता पर आ जाए तो रातों रात रंग को राजा बना देते हैं
और अगर अशुभ प्रभाव देने पर आ जाएँ तो राजा को भी रोडपति बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। बहुत प्रचंड इनके प्रभाव होते हैं। और स्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट थे, जिसमें सिर जो था वो राहु बना, धड़ जो था वो केतु बना। केतु के साथ शुक्रदेव महाराज की युति हो रही है। अब सबसे पहले इनके संबंधों को जान लेते हैं। देखिए, शुक्र और सूर्य का संबंध शत्रुतापूर्ण नहीं है। इन दोनों के मित्रवत संबंध हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और शुक्र क्या है, विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकतावादी के और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो देखिए, शुक्र हमेशा उन लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं जो किसी भी चीज़ को यथावत लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करता कि जैसी है उसी रूप में या जैसी पुरातन काल से चली आ रही है वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत कर दो, बल्कि शुक्र ऐसे लोगों के लिए रिस्पांस निकाल कर लाते हैं जो खोजी प्रवृत्ति का होता है। जैसे सब लोग प्रेजेंट करें वैसा ही मैं क्यों करूं, मुझे कुछ इसमें नवीनता चाहिए। यह सोच रखने वाले लोगों के लिए शुक्र बहुत अच्छे रिस्पांस देते हैं और यह आपके लिए शुक्र इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने जा रहे हैं। शुक्र और सूर्य का जब भी संबंध बनता है तो देखिए, शुक्रादित्य नामक राजयोग बनता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन धान्य, यश वैभव, कीर्ति वैभव, सौंदर्य प्रसाधन की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब बुध के साथ अगर संबंधों की चर्चा करें तो बुध, देखिए, बुध को पहले तो सुकुमार अवस्था का बालक माना जाता है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भी भाव में जय बैठते हैं, उस राशिपति के अनुसार या जिस ग्रह के साथ हो उस ग्रह के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे घर में बच्चे होते हैं, दादाजी को देखा पेपर पढ़ते हुए, उसी तरीके से बैठकर पेपर पढ़ने का प्रयास करते हैं, सेम उनकी कॉपी करने का प्रयास करते हैं। पापा जी को टीवी देखते हुए देखा, सेम उसी तरीके से बैठकर टीवी देखने का प्रयास करते हैं, कि मतलब अनुकरण करना। अब देखिए, जब इनका और शुक्र का संबंध होता है तो कौन सा योग बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, धर्म के साथ आध्यात्मिकता। तो देखिए, दोनों ग्रहों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वहीं केतु की अगर चर्चा करें तो केतु क्या है, देखिए, जहाँ राहु को हम जिद, जुनून, अहंकार से जोड़कर देखते हैं, वहीं केतु क्या है, विरक्ति है, धर्म है, आध्यात्म है। तो केतु जो हैं, देखिए, किसी भी ग्रह के प्रभाव में मात्र 16 गुना वृद्धि कर सकते हैं और राहु क्या है, किसी भी ग्रह के प्रभाव को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। और केतु का यहाँ पर होना यानी 16 शुक्र का प्रभाव। अगर अभी तक केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट कर रहे थे तो क्या होगा, क्योंकि केतु के प्रभाव जो है ना राहु से भी बड़े हैं। लेकिन जहाँ राहु सिर्फ समस्या ही समस्या देते हैं, केतु समस्या तो देंगे लेकिन साथ में समाधान भी आपको पकड़ा देंगे। हर चीज़ का समाधान है केतु के पास। तो यह केतु का साथ होना, देखिए, केतु बेशक आपके लिए कितने भी नेगेटिव हों, लेकिन अब शुक्र के साथ जब इनकी युति बढ़ रही है तो केतु के प्रभाव भी आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें अब आपके मनमाने रूप में बदलती हुई दिखाई देंगी। यह समय इतना सुंदर बन रहा है कि 5 ग्रहों का प्रभाव देखिए, क्योंकि समसप्तक योग बना, अब 5 ग्रहों का प्रभाव आपके सुख भाव पर भी देखा जाएगा, 5 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव पर भी देखा जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर होती हुई देखी जाएंगी। जो भी चीज़ें नयापन या परिवर्तन जिसकी भी आप अपेक्षा कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर होगा। देखिए, हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है। हालांकि देखिए, केतु का साथ होने के कारण सभी ग्रहों के पास इस समय 3-3 दृष्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सप्तम दृष्टि की ही चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर घर के लिए लग्जरियस चीज़ें खरीदना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, देखिए, धन की व्यवस्था, बस आप इस समय इच्छा भर करिए, धन की व्यवस्था होती रहेगी। धन तो आपके पास शुक्रदेव स्वयं लेकर आएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाएंगे। परिवार के लोगों के मध्य सहयोग का भावना होगी, त्याग की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। माता के इस समय पर लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। माता से इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इस समय माता का जो स्नेह होगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरकर आएगा। इस समय माता की सलाह के द्वारा किए गए कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई डिसीजन वगैरह लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर, या नया कार्य स्टेबल करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद कर रखना चाहते हैं जो बुरे वक्त में आपके काम आ जाए, धन निधि संचयन करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों में एक बार माता की सलाह लेकर देखें।
जब आप माता की सलाह लेकर इन कार्यों को करेंगे तो ये चीज़ें आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सिद्ध होंगी, क्योंकि इस समय माता आपके लिए सर्वोपरि हो रही हैं। वहीं घर के अंदर इस दौरान आप बड़े फेरबदल कर सकते हैं। घर में आप फर्नीचर्स ला सकते हैं, घर के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें ला सकते हैं कि जिनसे पूरा परिवार प्रसन्नता से भर जाए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी और से अच्छी होती रहेंगी। वहीं कर्म भाव के लिए अगर चर्चा करूँ तो इस समय देखिए कर्म भाव में राहु, देखिए राहु का भी वही स्वभाव है कि जिस तरीके से शुक्र की दृष्टि पड़ते ही राहु एक बच्चे के समान शांत बैठ जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सतर्क रहना है आपको। शांत तो बैठे रहेंगे, लेकिन राहु कितने भी शुभ हो जाए, भ्रम, स्वांग, चालाकी, मतलबीपना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और कहीं अगर किसी को गिराकर आप स्वयं को उठाने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि यह योग ही ऐसा बन रहा है कि इस समय आपकी पदोन्नति वगैरह निश्चित है। अगर आप प्रयासरत हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको कभी-कभी, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज़ उल्लेखित करना संभव नहीं हो पाता है, और यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, जब आप ग्रह के अनुसार कार्य के लिए प्रयासरत होते हैं तो ग्रह भी आपकी मदद करता है। इस समय पर 5 ग्रहों का आपके लिए विशेष राजयोग कारक स्थितियों में आना आपकी चीज़ों में विलक्षणता उत्पन्न कर रहा है, कीर्तिमान स्थापित करने में आपकी मदद कर रहा है, चीज़ें आपके अनुकूल करने में आपकी मदद कर रहा है। तो इस समय किसी के हक का हनन तो बिल्कुल ना करें, किसी के रास्ते को, किसी को सीढ़ी बनाकर तरक्की ना प्राप्त करें, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार के कार्य करते हैं शनि और गुरु दोनों के अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगते हैं। गुरु अपनी सकारात्मकता खींच लेते हैं और शनि अपना दंड पास हाथ में ले लेते हैं। इन चीज़ों से डरें। किसी को सीढ़ी बनाकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचना कहाँ तक सही है। तो इस समय पर आपके लिए शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। हालांकि ये 3 से 4 दिन बाद, क्योंकि सूर्य की अगर हम चर्चा करें तो सूर्य राजयोग कारक होते हैं, और सूर्य का यहाँ पर उष्णता थोड़ी सी आपकी चीज़ों को विलंबित करेगी, क्योंकि उष्णता जो होती है चीज़ों को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा देती है कि कभी कभी व्यक्ति उन चीज़ों को संभाल ही नहीं पाता। इस चीज़ से थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि 2-3 दिन बाद ही